बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और भारत देखते रह गए, काबुल का एयर डिफेंस धरा का धरा रह गया। अफगान तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। घुमसान की जंग के बाद ऐसे इलाके पर कब्जा कर लिया है कि जिससे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की कमर टूट गई है। बतौर सबूत वीडियो और तस्वीर जारी कर दी गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगान हुकूमत को अब तक का बड़ा धचका लगा है। बड़ी ही प्लानिंग करते हुए अफगान तालिबान इस अंदाज से काबुल की जानिब एडवांस करते जा रहे थे कि कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि इतनी जल्दी अफगान तालिबान काबुल में आ पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो ताजा तरीन खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान ने काबुल का पहला इंतहाई अहम जिला सरोबी उस पर कब्जा कर लिया है और बतौर सबूत वीडियो भी जारी कर दी है। तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि एक इंतहाई गुंजान आबाद इलाका सरोबी अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। दोस्तों, सरोबी जिले के हवाले से आपको बताते चलें कि इसके और काबुल के दरमियान सिर्फ एक जिला है और उसका अफगान दारुल हुकूमत काबुल से फासला सिर्फ 60 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगान तालिबान ने काबुल से जलालाबाद कली शाहराह को भी बंद कर दिया है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया है कि तालिबान ने एक घुमसान के मार्के के बाद जिला सरोबी पर कब्जा करते हुए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को पिस्पा होने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, असल में अफगान तालिबान बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़ी ही टेक्निक इस्तेमाल करते हुए काबुल की जानिब बढ़ रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम वक्त में अफगान तालिबान काबुल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि अगले 2 हफ्तों तक अफगान तालिबान सरोबी तक पहुंचेंगे, लेकिन अफगान फोर्सेस को मुख्तलिफ महाजों पर उलझाकर अपने इंतहाई काबुल और बेहतरीन कमांडोज को सरोबी की जानिब भेजा और एक घुमसान के मार्के के बाद सरोबी जिले पर कब्जा हो गया है। दोस्तों, सरोबी के हवाले से आपको बताते चलें कि सरोबी जिला काबुल का एक अहम जिला है, लेकिन ये गैर महफूज है। दोस्तों, जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके थ्रू बताया जा रहा है कि तालिबान ने जगदलक के इलाके की चौकियों को सबसे पहले क्लियर किया। उसके बाद उन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कदम उखड़ गए। दोस्तों, इस वक्त अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अपने कमांडोज के साथ गजनी और कंधार के जिलों में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसी दौरान चकमा देते हुए अफगान तालिबान की जानिब से काबुल के पहले जिले का कंट्रोल संभाल लिया है। दोस्तों, सरोबी पर कब्जा होने से अफगान हुकूमत की अमली तौर पर कमर टूट गई है, क्योंकि ये काबुल में दाखिले के हवाले से ऐसा सिक्योरिटी हिसार है कि अगर इसको अफगान तालिबान ने तोड़ दिया है तो उसके बाद काबुल पर कब्जा कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं होगा। दोस्तों, अफगान तालिबान हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को ऐसी टेक्नोलॉजी से भी लैस कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि अफगान तालिबान के पीछे कुछ ऐसे हाथ मौजूद हैं जो अशरफ गनी की मौजूदगी भी अफगानिस्तान में कबूल नहीं कर रहे। दोस्तों, जिस अंदाज से गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान ने कंधार में हेलीपैड पर खड़े हुए 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टरों को तबाह किया, उससे साफ पता चलता है कि अफगान तालिबान के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जिस तरह से काबुल के गिर्द एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, तो उस हिसार को तोड़ने की भी टेक्नोलॉजी अफगान तालिबान के पास आ चुकी है। दोस्तों, आज की सूरत हाल के बारे में आपको बताते चलें कि सरोबी पर तो अफगान तालिबान ने हमला किया ही है, लेकिन इसके अलावा पुल खमरी, तालकान, किला 9, शब्बर खान, मैदान शहर, गजनी, कंधार और लश्करगाह के इजला पर भी तालिबान का तकरीबन कब्जा हो चुका है। अफगान सूबा नमरोज के शहर दिलाराम में भी अफगान तालिबान की जानिब से कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। दोस्तों, इस वक्त काबुल में मौजूद अफगान इंतजामिया बुरी तरह से परेशान हो चुकी है और काबुल समेत कई बड़े शहरों में बेयकीनी की सूरत हाल है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कंधार के 90% इलाके पर कब्जा हो चुका है और सूबा पकतिया में सिक्योरिटी एहलकार मुजाहमत के बगैर तालिबान के साथ शामिल हो गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आज कंधार में 20 अफगान स्पेशल कमांडो जिनको बुरी तरह से तालिबान ने घेर लिया, वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन अफगान तालिबान ने
उन 20 कमांडोज को भी मार दिया है। दोस्तों, इस बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान बन जाती है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले, वो अमेरिका जो राग अलाप रहा है कि वो ताकत के बलबूते पर अफगानिस्तान में कायम हुई हुकूमत को कबूल नहीं करेगा, तो दोस्तों वो भी अफगानिस्तान को कबूल करेगा और पाकिस्तान भी उसे कबूल कर लेगा। लेकिन फिलहाल खतरा ये है कि भारत पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपने 6000 के करीब ट्रेंड दहशतगर्दों को पाकिस्तान में घुसाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मगरबी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फौज की तादाद में भी इजाफा कर दिया है और आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कामयाब ऑपरेशन करते हुए कुरम एजेंसी में दहशतगर्दों के एक बड़े नेटवर्क को तबाह किया और 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दोस्तों, पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें बताया गया कि खुफिया इत्तला पर कुरम एजेंसी के इलाका जावा में पाक फौज ने ऑपरेशन किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ और पाक फौज के 2 जवान शहीद भी हुए, जिनमें 25 साल कैप्टन बासित और 22 साल सिपाही हजरत बिलाल जाम में शहादत नोश कर गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि शहीद कैप्टन बासित का ताल्लुक हरीपुर और सिपाही हजरत बिलाल का ताल्लुक औरकजई से है। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाई के लिए पाक फौज का सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है और इलाके में मौजूद मजीद दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल करने के लिए पाक फौज की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में अफगान तालिबान की जानिब से जो कामयाब कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसमें भारत को भी शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा कि जब अफगान तालिबान ने कंधार में मौजूद भारतीय सफारत खाने पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों, ये कब्जा इसीलिए किया गया क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद भिजवाया ताकि अफगान तालिबान के बढ़ती हुई पेशकदमी को तोड़ा जा सके। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया था कि अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जा करने की सूरत में अमेरिका की जानिब से उन पर फिजाई हमले किए जाएंगे, लेकिन काबुल के जिला सरोबी पर कब्जा करने के बावजूद अमेरिका की जानिब से कोई हलचल सामने नहीं आई है, जिससे जाहिर ये होता है कि अमेरिका ने वो बयान हवा में दिया था। अब अगर काबुल पर भी कब्जा हो जाता है तो अमेरिका की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी अमेरिकी फौजियों की एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर अमेरिका की जानिब से ऐसा किया गया तो फिर अफगानिस्तान से निकलती हुई अमेरिकी फौज पर भी हमले शुरू हो जाएंगे, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहता। अफगान तालिबान की जानिब से भी यही कहा गया था कि हम अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज को महफूज रास्ता फराहम करेंगे ताकि वो महफूज रास्ते से वापस जा सके। लेकिन अगर तालिबान पर अमेरिका की जानिब से कोई हमला करने की गलती की गई तो उसके बाद बाकी मादा फौजियों के ताबूत ही जाएंगे। पहले ही अफगान तालिबान ने तुर्की को भी वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से निकल जाओ, वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो दोस्तों, इन तमाम हालातों वाकयात में यूं लग रहा है अफगान तालिबान मुल्क को खाना जंगी की बजाय अमन की जानिब लेके जाएंगे, बल्कि अमेरिका, भारत और दीगर ममालिक की मौजूदगी बदअमनी का बायस बन सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।